Good morning, students. How are you all? Today I will teach you Unit 4 lesson Storm in the Garden. Storm मतलब क्या होता है पता है आपको? वावाझोड़ा। आपने सुना है कभी वावाझोड़ा मतलब कैसे तेज हवा चलती है। तो आज ऐसे ही कुछ घटना के बारे में हमें सुनना है। तो ये जो कहानी है वो स्नेल और एंट की है। स्नेल मतलब क्या है? छोटा सा इंसेक्ट होता है और उसका सेल होता है। वो कई बार अपने सेल में जैसे टॉर्टोइस से छिप जाता है, तो यहाँ पर ये भी अपने सेल में छिप जाता है कभी। तो एंट और स्नेल एक दिन खेल रहे थे। तो खेलते खेलते इतने में एकदम जोर से कैसे होता है, विंड फूंकने लगा, हवा आने लगी तेज, वातावरण ऐसा हो गया, बारिश जैसा सीजन हो गया। फिर वो दोनों भाग के अलग जगह पे छुप गए। एंट जो थी वो फ्लावर पॉट के नीचे छिप गई और जो स्नेल था वो अपने सेल के अंदर चला गया। बराबर है। अब क्या हुआ, एंट ने क्या कहा, उसे स्नेल की जान बचाने के लिए, वो तो छोटा था, उसको चिल्ला के बोला कि तू अपनी दौड़ के अपनी मम्मी के पास चला जा। फिर स्नेल वहां से भाग के अपनी मम्मी के पास चला जाता है और रास्ते में उसे क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या वो सोचता है, वो सब जाके अपनी मम्मी को बताता है। आप भी स्कूल से घर जाते हो तो स्कूल में क्या हुआ, बराबर है, वो सारी क्या किया आपने पूरा दिन, सारी बातें अपनी मम्मी को बता देते हो नहीं। इसी के बाद यहाँ स्नेल की अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। ओके, तो आज हम लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन आई विल एक्सप्लेन सम न्यू वर्ड्स। ओके, फर्स्ट वन इज स्नेल। जैसे कि मैंने बताया, स्नेल को एक स्मॉल इंसेक्ट है, उसका नाम है। नंबर 2 इज विजिट। विजिट यानी कि मुलाकात करना। नंबर 3 फ्रेंड। फ्रेंड को आपको पता है अपने मित्र है, कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं। नंबर 4 एंट। एंट का मतलब कीड़ी, आपने देखा है क्या वो तो। नंबर 5 है क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स चढ़ना, ऊपर चढ़ना। आई क्लाइंब टू हाउ मतलब मैं बहुत ही ऊपर चढ़ गई। नंबर 6 सडनली। सडनली मीन्स अचानक। सडनली शी केम टू माय होम, अचानक से वो मेरे घर पे आ गई। नंबर 7 इज क्विकली। क्विकली मतलब झड़प से। नंबर 8 डेड, आपको पता ही है बात। नंबर 9 इज क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल जो होते हैं। नंबर 10 टेल। टेल यानी कि जो पूंछ होती है एनिमल्स की वो। नंबर 11 इज क्रो। क्रो मतलब कौवा। 12 नंबर फिलर्स। फिलर्स यहाँ पे जो स्मॉल एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स है उसे बताया गया है। नंबर 13 इज हरी। हरी मतलब जल्दी। 14 नंबर स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स वावाझोड़ा, जैसे कि मैंने बताया। 15 नंबर इज थंडर। थंडर मतलब जब बारिश होती है तो वो बिजली कैसे होती है, आवाज कैसे आती है, कड़ाके की, वो दैट मीन्स थंडर। ओके, सो दिस few words you have to write down in your English notebook 5 or 10 with the good handwriting. Okay. Now I will explain the lesson. Sunu Sunu the snail was visiting his friends, the ants. सुनु सुनु अपने दोस्त जो चींटियाँ थी उसे मिलने जा रहा था। दे क्लाइंड ऑल ओवर हिम, ही दे क्लाइंड अंडर हिम, ही मतलब वो क्या कर रहे थे, वह उसके ऊपर चढ़ गई और ही करने लगी, वो उनके नीचे आने लगी और ही करने लगी। कौन करने लगा ऐसे? चींटियाँ और स्नेल। चींटियाँ, या आपने चींटियाँ को देखा है ना, वो कैसे ऊपर नीचे करती रहती है। सडनली ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड। अचानक क्या हुआ पता है आपको? बादलों से एक तीव्र सफ़ेद बिजली, बिजली कैसे होती है वैसे बिजली होने लगी। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड एंड पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल। अब क्या किया सुनु सुनु ने? जल्दी से अपना सिर अंदर कर लिया। कहाँ पे? उसका जो सेल था, कवच होता है ना, उसके अंदर वो कर दिया। देखो पिक्चर में दिखाई देता है आपको वो रेड कलर का, वो उसने अपनी पूंछ अंदर कर ली। बिना हिले डुले वो बैठ गया। जैसे टॉर्टाइस का कैसे सेल होता है, उसी तरह स्नेल का भी यहाँ पर वो सेल था और वो उसके अंदर चला गया। और ये चींटियाँ देखो उसके ऊपर कैसे घूम रही है, दिखाई देता है कि नहीं? ओके, आगे देखो।
Outside, the sky grew dark and the crows flew fast. आगे क्या होता है? और क्रो कहता है का का का। बाहर आसमान में काल, आसमान जो होता है बारिश की सीज़न में आपने देखा ना कैसे डार्क हो जाता है, और कौवा भी चिल्लाने लगा था। ओ बट वेयर वर द एंड्स, सब बोलने लगे कि ओ चींटियाँ कहाँ हैं। सुनु सुनु स्टक आउट हिज पिलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। सुनु सुनु ने अपने जो जो अपना सेल था उससे वो बाहर निकलता है और चींटियों को खोजने लगता है। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, और जो चींटियाँ थी वो फ्लावर पॉट के नीचे छुप गई थी। देखो पिक्चर में दिखाई देता है कि नहीं आपको। गो होम सुनु सुनु द एंड्स क्राइड। घर जाओ सुनु सुनु, चींटियाँ चिल्लाने लगी, बोलने लगी कि तुम सुनु सुनु घर चले जाओ। हरी हरी योर मदर विल वरी, जल्दी से जाओ जल्दी से जाओ, तुम्हारी मम्मी चिंता कर रही होगी। आप भी बाहर गए होते हो, देर तक घर पे नहीं आते हो, तो आपकी मम्मी आपके लिए चिंता करती है कि नहीं, और आने के बाद तुरंत ही क्वेश्चन करती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, आप कहाँ गए थे, करती है कि नहीं। इसी तरह एंट ने भी स्नेल को कहा कि तुम जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी। सुनु सुनु went to his mother where she sat under a stone near the well। अब सुनु सुनु उसकी माँ के पास पहुँच गया, तो उसने देखा उसकी माँ कहाँ थी, एक कुएं के नज़दीक एक पत्थर के नीचे बैठी थी। अम्मा सेड सुनु सुनु, देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, वावाजोड़ू। गार्डन यानी कि बगीचा, वो तो आपको पता ही है। तो उसने कहा अम्मा बगीचे में आंधी आई थी, मैंने हवा को बहते हुए सुना। हू, जैसे हवा की आवाज़ कैसे आती है, आपने सुनी है कि नहीं। आई शो ट्री स्वे 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 से, मैंने पेड़ों को हिलते हुए डुलते हुए झूलते हुए देखा है, और वहाँ से आवाज़ आ रही है। आई शो लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, झग 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 झग, मतलब बिजली को चमकते हुए देखा और उसमें से आवाज़ आ रही है। आपने बिजली की आवाज़ सुनी है ना, कैसी होती है, हम डर जाते हैं बराबर सुनते हैं तो। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, गड़म गड़म गड़ुम गड़ुम, जैसे कि बादल आते हैं तो आपने बादलों की आवाज़ सुनी हो तो कैसे गड़ुम गड़ुम, और ज़ोर से जैसे कैसे बम फूटते हैं, ऐसे आवाज़ आती है। तो स्नेल बता रहा है उसकी मम्मी को कि मैंने बादलों को गरजते हुए देखा है, उसमें से गड़ुम 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 आवाज़ आती हुई सुनी है। ओके, आगे देखो। आई हर्ड रेन फॉल, सीता सीता सीता, उसने क्या देखा अभी, जो बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, उसमें से भी आवाज़ आ रही थी उसको। सीधा बारिश होती है तो ऑब्वियसली आवाज़ आती है कि नहीं। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, मैंने बारिश की बूंदों को टपकते हुए सुना, ड्रिप ड्रिप ड्रिप। प्लिप प्लिप प्लिप, उसे ऐसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन, अब ये सबसे बड़ा आंधी थी, एकदम तेज आंधी थी, सुनु सुनु फंस गया था, वो ऐसा कह रहा था। ओ से झग 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 गुडुम गुडुम गुडुम, वो ऐसी आवाज़ें निकाल के बता रहा था उसकी मम्मी को। सीता 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 पीता पीता पीता, सीता सीता पीता पीता, प्लिप प्लिप प्लिप, ऐसे आवाज़ें कर रहा था वो, कि उसे जैसे जैसे आवाज़ें सुनाई देती थी ना, वैसी वैसी आवाज़ें निकाल के उसकी मम्मी को वो बता रहा था। एंड डू यू नो वॉट, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, डू यू नो वाई, और आपको पता है पानी के टपकने की आवाज़, और क्या तुम्हें पता है सुनु सुनु गीला नहीं हुआ, वो गीला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों, तुम जानते हो, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, सेल था, सेल की वजह से वो गीला नहीं हुआ। ओके, सो आई होप you all of you understood in this lesson. Okay, Now let's see some question answer related to this lesson. Number 1. Who
आंसर, सुनु सुनु वॉज अ स्मॉल स्नेक, वो एक छोटा सा इंसेक्ट था। नंबर 2, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग, तो सुनु सुनु को मिलने कौन आता है, या ये वो किसे मिलने जाता है। यहाँ पर सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स, वो अपने फ्रेंड जो एंड्स है वो उससे मिलने जाता है। नंबर 3, वेयर वर द एंड्स हाइडिंग, जो एंड यानी कि कीड़ी थी वो कहाँ पर छुप गई थी। द एंड्स वर हाइडिंग बिलो अ फ्लावर पॉट, मतलब जो कीड़ियाँ थी एंड्स वो फ्लावर पॉट के नीचे छिप गई थी। नंबर 4, डिड सुनु सुनु नॉट गेट वेट, वो गीले नहीं हुए, तो नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, वो गीला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेल था और उसने अपना सेल